रीजनिंग में इनइक्वालिटीज की एक छोटी सी टेक्निक, कैसे इस चैप्टर को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हमारी, इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं IBPS PO एग्ज़ाम की, तो IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स को gkdigest.com पे जरूर राइट। ये लेक्चर देखने के बाद आप बड़े आसानी से जितने भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली बात, जो किंग है वो सोल्जर से ज्यादा पावरफुल है। मान लीजिए ऐसे आता है आपके पास P इज बिगर देन Q, तो यहां पे ये जो किंग का सिंबल है, ये मोर देन और लेस देन वाला ये जो सिंबल है, ये इससे ज्यादा पावरफुल है। दिस इज मोर पावरफुल, इसको हम प्रायोरिटी देंगे इसके ऊपर। सो P जो है वो T से बड़ा है, क्योंकि किंग जो है वो सोल्जर से ज्यादा पावरफुल है, और ये जो सोल्जर है ये जनरल पब्लिक से ज्यादा पावरफुल है। दिस इज किंग, इसको हम किंग कहते हैं। ये सोल्जर है, ये आप कह लीजिए आर्मी वाले हैं, सोल्जर हैं, और ये जो है ये जनरल पब्लिक है। किंग जो है वो सोल्जर से ज्यादा पावरफुल है, सोल्जर जो है ये पब्लिक से ज्यादा पावरफुल है, राइट। यहां पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। यहां पे सोल्जर का सिंबल जो है उससे हम जो किंग का सिंबल है, ये जो ग्रेटर देन वाला, ये ज्यादा पावरफुल है। सो P इज ग्रेटर देन T, और ये हमारा जो है यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान से देख लें। किंग इज मोर पावरफुल देन सोल्जर, सोल्जर्स आर मोर पावरफुल देन पब्लिक, एंड व्हेनेवर देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू किंग्स, जब कभी भी दो किंग्स के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाए तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं आता है। किंग्स के बीच कंफ्लिक्ट आ जाए, या सोल्जर के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाए, या किंग या सोल्जर के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाए। एग्जांपल देता हूं, P है यहाँ पे, ये देखिए कंफ्लिक्ट आ गया यहाँ पे और यहाँ पे। अगर P और T में मुझे कुछ रिलेशनशिप ढूंढना हो तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, राइट। एग्जाम्पल आपको देखना है, मान लीजिए Q की वैल्यू 10 है और P की वैल्यू 11 है, T की वैल्यू 12 है। ये भी पॉसिबल हो सकता है इसकी वैल्यू 12 हो गई, इसकी 10 हो गई, इसकी 11 हो गई, तो तब भी ये दोनों जो है इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो कुछ भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते P और T में क्या रिलेशनशिप है। हो सकता है दोनों 11-11 हो, हो सकता है एक 12 हो, एक 14 हो, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल सकता। जब भी दो किंग्स कंफ्लिक्ट करेंगे, दो सोल्जर्स कंफ्लिक्ट करेंगे, कोई आपका जो है कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इतनी सी छोटी सी बात आप याद कर लें। इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको 5 क्वेश्चन करूंगा जो पिछले IBPS PO के एग्जाम में आए थे। उससे पहले थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इजी वाले। अभी इसको ध्यान से देखिए, A जो है वो D से बड़ा। यहाँ पे देखिए आपको C और B का देखना है, इसमें क्या रिलेशनशिप है C और B। ये देखिए एक यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ गया, दो किंग्स का कंफ्लिक्ट आ गया, ये एक तरफ होना चाहिए। ये देखिए, या तो अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ऐसे चल रहा है तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, राइट। अगर ये ऐसे आ जाते हैं, कंफ्लिक्ट करते हैं, ये कंफ्लिक्ट का एक ऐसे कंफ्लिक्ट हो सकता है या ऐसे हो सकता है। जब भी कंफ्लिक्ट आएगा तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। यहाँ पे भी कंफ्लिक्ट आ गया C और B का, देखिए C यहाँ पे, E यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये दोनों सिंबल कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो कोई आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। अब A और E को देखिए ध्यान से, A और E को देखिए, सिंबल्स देखिए, अभी भी यहां पे भी कंफ्लिक्ट है। ये देखिए यहां पे कंफ्लिक्ट आ चुका है बीच में एक, तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। तो नो कंक्लूजन, फॉल्स जो है वो आपका ऑप्शन आ जाता है। D और B को देखिए एक बार, यहां पे भी बीच में कंफ्लिक्ट है, सिंबल थोड़े से ऐसे आ चुके हैं, देखिए ऐसे आ गए हैं सिंबल, एक सिंबल ऐसे चल रहा है, एक उल्टा हो गया। तो जब भी कभी आपको कंफ्लिक्ट दिखे, ये वाला कंफ्लिक्ट दिखे या ये वाला दिखे, चाहे सोल्जर्स में कंफ्लिक्ट आ जाए, ये वाला देखिए, चाहे ये वाला कंफ्लिक्ट आ जाए, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और ये जो है कंक्लूजन फॉल्स ही आएंगे। अभी अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट जो है एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे R और X का रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करना है, R का और X का। इसको ध्यान से देखिए,
इसके जो सिंबल्स हैं ये देखिए ऐसे सिंबल्स जा रहे हैं, पहला सिंबल ऐसा था, दोबारा ऐसा था। सिंबल्स को ध्यान से देखिए, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है। और ये जो किंग्स हैं ये ओवर पावर करते हैं सोल्जर से। याद होगा आपको, पिछली मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि ये जो किंग्स हैं ये मोर पावरफुल है सोल्जर से, और सोल्जर का सिंबल आपको दिखाया बताया ही गया है। इस इमेज को एक बार देख लें, अपने माइंड में बैठा लें। ये किंग का सिंबल है, ये सोल्जर्स का सिंबल है, ये पब्लिक का सिंबल है। किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है, सोल्जर्स किंग से कम पावरफुल है, और पब्लिक सबसे जो है सबसे वीक पब्लिक है यहाँ पे। तो इसको ध्यान से देख लें एक बार। तो ये वाले सिंबल ने इस वाले सिंबल को ओवर पावर कर लिया है, इसलिए R इज ग्रेटर देन X। तो ये आपका कंक्लूजन निकल के आ जाएगा, जो कि ट्रू कंक्लूजन है। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक बार और एक करवा के दिखाता हूं, स्टेटमेंट्स वाला देखिए। इसमें देखिए रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है K और B में। सबसे पहले K और B में आपने रिलेशनशिप देखना है। एक बार सिंबल्स देखिए, आपने सिर्फ सिंबल देखने हैं। आप ये सिंबल बन के निकल के आ रहे हैं। ये देखिए दो सोल्जर्स के जो सिंबल हैं उसमें टकराव आ गया है, कंफ्लिक्ट कर गए हैं, तो ये फॉलो नहीं करता है, ये रॉन्ग है। N और M को देखिए एक बार, ये N है और ये M है। इनमें भी देखिए सिंबल देखिए, ये सिंबल चला, फिर ये चला, और उसके बाद कंफ्लिक्ट कर गया। N और M का जो सिंबल है ये भी कंफ्लिक्ट कर गया है, ये भी फॉलो नहीं करता है। S और U का देखिए, S और U का ये देखिए सिंबल एक पहले ये आया, फिर सीधा, फिर ये है, फिर ये है, यहाँ पे भी कंफ्लिक्ट कर चुका है। ये दो सिंबल हैं ये जो कंफ्लिक्ट कर चुके हैं। कंक्लूजन N एंड K को देखिए एक बार, N एंड K यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंबल्स देखिए, यहाँ पे कुछ भी कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है। किंग जो है इसको ओवर पावर कर जाएगा, किंग ओवर पावर कर जाएगा। यहाँ पे आपका कंक्लूजन जो आएगा K इज ग्रेटर देन N, और यहाँ पे इन्होंने इसी तरह से लिखा हुआ है K इज ग्रेटर देन N। तो ये जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल ठीक है, दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। आजकल कोडेड इनइक्वालिटी आने लग गई है, लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी को करने के लिए पहले आपको ये बेसिक टेक्निक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इसको लेके तो प्लीज़ चैट में एक बार डालें, मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ज़रूर अभी पढ़ूंगा। तो अभी ये भी देख लेते हैं कि लेक्चर का क्वालिटी भी कैसा आ रहा है, राइट। तो आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे बताएं। पहला क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आप एक बार ट्राई करें, आपको 3 एग्जाम्पल्स मैंने करवाई हैं, तो एक क्वेश्चन आपका करना ज़रूर यहाँ पे बनता है। हेलो, आप एक बार प्लीज़ मुझे लाइव चैट पे ज़रूर बताएं क्या आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। तो आई डोंट थिंक वेब ब्राउज़र में ठीक चल रहा है। ओके, सो आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन। कुछ एक स्टूडेंट्स के नेट में प्रॉब्लम होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है मैं आपके लिए करने वाला हूँ। स्टेटमेंट्स देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखें। जब भी क्वेश्चन कोई आता है, कोडेड इनइक्वालिटी को एक बार भूल जाएं, ये भूल जाएं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले बेसिक से शुरू करें, कोडेड को कोडेड वाला बाद में करेंगे, पहले सिंपल इनइक्वालिटी कर रहे हैं हम। तो एक बार ये स्टेटमेंट्स तीनों दी हुई हैं। सबसे पहले कंक्लूजन देख लें, कंक्लूजन से आपको पता चलेगा कि आपको रिलेशनशिप कौन कौन सी जो नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं उनका निकालना है। ए और के का आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ए आपका यहां है और के आपका यहां है। ये देखिए, एक बार इसको भूल जाइए, ये देखिए ये आपका निकल के आ गया। ये कन्फ्लिक्ट कर चुका है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए ये दो सिंबल, दो सोल्जर्स जो हैं, ये सोल्जर दो सैनिक जो हैं आपस में कन्फ्लिक्ट कर चुके हैं। तो कोई कंक्लूजन यहां पे निकल के नहीं आएगा, नो कंक्लूजन। अगला देखिए आर और एल को देखिए, आर एक यहां पे है और एल यहां पे है, और दोनों अगर स्टेटमेंट को कॉमन करना है तो यहां पे कॉमन जो है वो सी है, राइट। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको सी के रिलेशन में दोनों को सॉल्व करते हैं। पहली बात सी ओ एल, यहां पे जो किंग है वो सोल्जर को ओवर पावर करेगा, तो ऑब्वियसली सी इज लेस देन एल, राइट। ये हमारा पहला कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि ये सोल्जर को किंग ने ओवर पावर कर लिया है। दूसरा आर,
यहाँ पे आर और सी का हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में सी कॉमन है। इस चीज को ध्यान में रखें, सी कॉमन है, तो आर इज लेस देन इक्वल टू सी। तो हमारे पास अभी दो स्टेटमेंट्स अभी आ गई हैं, जिससे हम अपना आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, करिए, बिल्कुल किए कर सकते हैं। आर इज लेस देन इक्वल टू सी एंड सी इज लेस देन एल। अभी यहां पे आपने कंक्लूजन निकालना है। देखिए, ये जो किंग है ये ओवर पावर कर लेगा इस सिंबल को, बिल्कुल कर लेगा, राइट। अभी आर इज लेस देन एल एंड ये जो है हमारा कंक्लूजन है, बिल्कुल फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है, राइट। एंड दिस इज आवर आंसर। एंड पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, दूसरा जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। चलिए अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है। कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की। इसको ध्यान से देखिए, एस और एन में देखना है। सबसे पहले आपने रिलेशनशिप एस और एन में रिलेशनशिप देखना है। इन दोनों इक्वेशंस में ई जो है ये कॉमन है, सो पहले एस और ई का रिलेशनशिप देखेंगे, फिर एन और ई का रिलेशनशिप देखेंगे, उसके बाद जो है हम इन पूरी दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एस, ये देखिए सोल्जर ही है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सिंपल वे में ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल आ जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पे ये तो कंफ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ तक जाना नहीं है। एन जो है इट इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अभी ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो n है यहां पे वो e से बड़ा है, राइट। अभी दोनों यहां पे सोल्जर्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, e को निकाल दीजिए यहां से। तो ये जो पहली कंक्लूजन है ये बिल्कुल फॉलो कर रही है, ये बिल्कुल ट्रू है, राइट। पहली जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल फॉलो कर रही है। दूसरी कंक्लूजन को एक बार देख लेते हैं। एस और पी में अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, एस और पी में, ये देखिए पहली इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर रखी थी, और दूसरी देख लीजिए, जो इसको छोड़िए अभी, एस ऑलरेडी ये हमने सॉर्ट आउट कर रखी थी। दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, अभी यहाँ पे पी का रिलेशनशिप ई से निकालना है हमने, ई है जो इट इज लेस देन इक्वल टू पी। अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपने ज्वाइन करना है। अभी ई छोटा है पी से, तो अगर दोनों को मिला दें, अगर ई को यहाँ से निकाल भी दें तो इट बिकम्स, तो ये वाली भी फॉलो करती है। सो बोथ ऑफ द कंक्लूजन्स ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। तो ये हमारा ई यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको ई को टिक करें और घर आए। बहुत अच्छी टेक्निक है, फॉलो करें इसे, और सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे इससे, बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देख लेना, कंक्लूजन देखना है। यहाँ पे कंक्लूजन आर है, कंक्लूजन ए है, राइट। अभी यहाँ पे आर और ए को ढूंढिए, ये रहा आर आपका और ये रहा ए। पहली स्टेटमेंट का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे आर यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, और इन दोनों में कॉमन टी है, ठीक है। दोनों के रिलेशनशिप आर और टी का एक बार देख लें, टी इज लेस देन आर, और टी जो है यहाँ पे देखिए सोल्जर और किंग का, सोल्जर आ गया और फिर किंग आ गया, किंग इज मोर पावरफुल, राइट। तो ये आपका सिंबल आ जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आर टी इज लेस देन आर, और टी जो है वो बड़ा है ए से, राइट। अभी यहां से टी को निकाल दीजिए, और ए इज लेस देन आर। तो पहला जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं कर रहा है, इट इज फॉल्स। तो चलिए दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, यू और ए वाला। यहां पे देखिए यू इज हेयर, ए इज हेयर, राइट। यू और ए को देखना है हमने, इसमें कॉमन क्या है, एस ओ पी। यहाँ पे आपका कुछ भी टी ई ए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीसरी वाली स्टेटमेंट भी आपको यूज करनी पड़ेगी, राइट। अब इसको देखिए, यहाँ पे टी यहाँ पे कॉमन है, ओ ए, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे एक बार यूज हो जाएंगी। यहाँ पे ओ को पहले पकड़ लेते हैं, यू ए, राइट। अभी ओ के रिलेट में हम टी को देख लेते हैं एक बार। ओ इज, अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार ज्वाइन कर दीजिए। ओ तो छोटा है, इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू टी, ये हमारे पास एक बार स्टेटमेंट आ चुकी है। अब इसके बाद u और a का रिलेशनशिप आपने निकालना है, u और a का रिलेशनशिप आपने निकालना है। अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, हम सिंप्लीफाई नहीं कंबाइन करते हैं, और t और a का भी रिलेशनशिप आप निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट। अब ये हमारे पास ये फाइनल आ चुकी है। अब u और a का रिलेशनशिप देखिए, u और a का रिलेशनशिप देखिए, a इज ग्रेटर देन u आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो क्या ये फॉलो कर रहा है, इज ए इक्वल टू u, इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे नेदर कंक्लूजन ए नॉट टू इज ट्रू, तो यहाँ पे इसको मैं टिक करूंगा और घर आऊंगा, राइट। अभी चौथा जो क्वेश्चन है ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की। मैं आपको दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप कह लीजिए आप नई टेक्निक सीख रहे हैं। अपनी टेक्निक से ना कीजिए, ये सोल्जर एंड किंग वाली जो टेक्निक है इससे सॉल्व करिए। सिर्फ 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, कीजिए इसको। ये स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये कोशिश करी है सॉल्व करने की और आपसे हुआ भी होगा, आई होप। तो आपके लिए मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए O है और R है, इसका रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करना है। O यहाँ पे है, R यहाँ पे है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो C इन दोनों में कॉमन है। O को हम C से रिलेट करेंगे, R को C से रिलेट करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे O और R में हमें रिलेशनशिप पता चल जाएगा, राइट। C इज लेस देन इक्वल टू O, ओके, एंड R इज इक्वल टू O, ओके। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बिल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि ये सेम सिंबल थे तो यहाँ पे सेम आएगा। अभी देखिए क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इसको ध्यान से देखिए, C इज लेस देन O, अभी इनको अभी कंबाइन करना है हमें। तो कैसे करेंगे? तो वी एक्चुअली कांट इवन ड्रॉ एग्जैक्ट कंक्लूजन। यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए इज O, हम यहाँ से ये कैसे ड्रॉ करेंगे कि
ओ बड़ा है आर से, तो ये फॉलो नहीं करता है। इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान से देखिए, पहले हमने आर और सी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, राइट। आर और सी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, उसके बाद सी और ओ का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और अभी इन दोनों को मिक्स कर दें, दोनों इक्वेशंस को एक बार मिक्स करें। सी आर इज लेस देन इक्वल टू सी, और सी जो है वो ओ से छोटा है, सी ओ से, या अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद मैं गलत ले गया था। अभी इसको ध्यान से देखें, आर और ओ का रिलेशनशिप, आर जो है लेस देन इक्वल टू ओ है, आर और यस दिस वन इज ट्रू। यहाँ पे मैं आई थिंक मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे मैंने ओ ले लिया था जबकि यहाँ पे सी था, माई मिस्टेक। तो चलिए ये कंक्लूजन ट्रू हो गया। पी और ओ को एक बार देखना है हमने, पी यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए सी, अगेन यहाँ पे सी कॉमन है। पी का रिलेशनशिप हम सी के साथ देखेंगे, ओ का रिलेशनशिप भी हम सी के साथ देखेंगे। ये किंग है, ये सोल्जर है, राइट। पी इज ग्रेटर देन सी, राइट। ये हमारा पहला एक सी के साथ रिलेशनशिप आ जाता है। सी इज लेस देन इक्वल टू ओ। अभी इन दोनों को इक्वेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो सोल्जर है वो निकल जाएगा, पी जो है वो बड़ा आएगा ओ से, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो कंक्लूजन है ये इक्वल टू लेस देन आ रहा है, जो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है पी इज लेस देन ओ, राइट, एंड दिस वन इज फॉल्स। तो पहला वाला जो है ये ही ट्रू है, ओनली द कंक्लूजन वन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करें। 5वां क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ट्राई करें, राइट। अभी लेकिन मैं टाइम नहीं दूंगा, हो सके तो बाद में पॉज करें, एक बार सोचें खुद से कि कैसे ये सब हो रहा है। एक से एक मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखने के लिए, फिर मैं करवाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। SOUP, यहाँ पे T और P को रिलेट करना है आपने। T तो जी ये रहा यहाँ पे, और P जो है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन इस तीसरी स्टेटमेंट है और दूसरी में कॉमन है, और दूसरी और पहली में कुछ कॉमन तो ज़रूर है, राइट। तो देख लेंगे, राइट। तो टी और पी को आपने रिलेट करना है, राइट। ये देखिए टी और पी, तो यहाँ पे भी टी है। सबसे पहले इसका एक बार देख लेते हैं, ये तो आपके पास आ गया। अभी इसको देख लीजिए, ओ के साथ इसको रिलेट कर लीजिए पहले, राइट। अभी तीनों जो इक्वेशंस है इसको ज्वाइन करते हैं। ओ जो है ओ बड़ा है, एक सेकेंड, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरा निकल के आ चुका है। अभी अगर मुझे ये कंक्लूजन निकालने हैं, पी और टी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो ये मेरा रिलेशनशिप आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, इसका मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट को अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, P इज लेस देन इक्वल टू टी, या तो P कम है T से, या P जो है ये बिल्कुल बराबर है T के। ये इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं, राइट। तो अगर हमारे ये दो कंक्लूजन निकल के आ चुके हैं, तो ये देखिए इधर दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट। तो यहां पे हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा सी, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इन दोनों में से एक जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल ट्रू है। तो इस चीज को एक बार समझ लीजिए, राइट।
तो आपको जो मैं वर्कबुक जो है बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है, सबसे पहले एक बार जो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। एंड अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या मुझे ये जो रेगुलर मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्या मुझे इसका लाइव स्ट्रीम करना चाहिए या फिर क्या मुझे जो वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करनी चाहिए? प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए कमेंट्स में। अगर आपको लाइव स्ट्रीम पसंद है तो प्लीज़ लिख दीजिए आई लाइक लाइव स्ट्रीम। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पसंद हैं तो प्लीज़ आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए आज कमेंट्स में। अगर ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि लाइव स्ट्रीम करो तो मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। अगर ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कीजिए तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। दोनों दो ऑप्शंस आपके पास, कमेंट्स कीजिए। कमेंट में मैं कैलकुलेट करूँगा, टोटल निकालूंगा, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे मैं उसकी बात बिल्कुल मानूंगा, राइट। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो डाउट्स हैं इसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर डालिए। इसकी जो वर्कबुक है 15-20 क्वेश्चन में, अच्छे 15-20 क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा। आज मैं वर्कबुक पे काम करके आपको बिल्कुल इस पे एक जो अच्छी वर्कबुक है, अच्छे क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मुझे बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में डालिए।